गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट किया था। द अर्लिएस्ट सिटी, ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हड़प्पन सिटीज़ हमको मिले थे उनके हमने आर्कियोलॉ और उनके हमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के बारे में हमने बात कर लिया था। इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो हड़प्पन पीपल थे उनकी लाइफ कैसी थी। तो फर्स्ट ये पॉइंट था कि जो हड़प्पन सिटी थे बहुत बिजी प्लेस थे। बिजी प्लेस इन सेंस कि चूंकि सिटी थे तो सिटी क्या होती है कि ट्रेड सेंटर होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग लोग करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इस पर्पज़ के लिए लोगों ने क्या कर रहा था कि उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान करते थे, जो कंस्ट्रक्शंस करवाते थे, तो उसके लिए क्या कर रहा था कि उन्होंने स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई थी। स्पेशल बिल्डिंग्स बनाती थी और स्पेशल बिल्डिंग्स जो है सारे सिटी में बनाती थी। और ये जो सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स बनती थी वो प्रोबेबली किसके द्वारा बनवाई जाती थी? रूलर्स के द्वारा। रूलर्स इन सेंस कि जैसे अभी के टाइम में जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उस टाइम पे भी ऐसा लगता था कि वहाँ पे कुछ रूलर्स थे। तो कुछ जैसे हर एक सिटी में जहाँ जहाँ पे भी एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे एक तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल बिल्डिंग ज़रूर मिला है कि स्पेशल बिल्डिंग कहने का सेंस कि उनका जो घर था थोड़े से ऊंचाई पे बना था, हाइट पे बना था और उस पूरे के पूरे शहर को जो है अलग तरीके से चार दीवारी से घेरी गई थी। तो चारों तरफ वॉल्स थे लंबे लंबे, तो इसलिए बोला जाता है कि ये स्पेशल बिल्डिंग्स थी। तो ऐसा उसको बिलीव किया जाता था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, यानी जो रूलर्स हो गए, प्रोबेबली रूलर्स के द्वारा बनाया जाता होगा। जो हड़प्पन लोग थे वो कॉमन फूड ही इस्तेमाल करते थे, जैसे व्हीट एंड बार्ली। व्हीट एंड बार्ली यानी गेहूँ और बाजरे का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। क्योंकि हमको हड़प्पन साइट से कुछ एनिमल्स के बोन्स मिले थे। बोन्स यानी जानवरों की हड्डियाँ मिली थी, उसमें सीप है, गोट है, पिग है। तो इन बोन्स को देख कर के ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ के जो लोग थे वो सीप को, गोट को, पिग को या तो खाते होंगे या नहीं तो उनको पालतू बना करके घर पे रखते होंगे। कुछ हमको पॉट्स भी मिले थे। पॉट्स यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन। जैसे आज दिवाली पे जो आप दिया इस्तेमाल करते हो ना, वो मिट्टी का ही बना होता है, तो उन्हीं को बोलते हैं पॉट्स ऑफ क्ले। तो हड़प्पन साइड से भी हमको पॉट्स ऑफ क्ले मिले थे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पकाए हुए क्ले थे, बहुत सारे मिले हैं मात्रा में। मेनली यहाँ पे हमको क्लिन्स मिली हैं जो हमको बेकिंग ब्रिक्स की बनी हुई मिली थी। बहुत सारी चीज़ें मिली वहाँ पे। क्लिन्स का मतलब यज्ञ वाला करने के लिए वो नहीं बनाया जाता है ऐसे। चारों तरफ या यज्ञ का बना हुआ है, पक्की मीटों के यहाँ चार आसन लगे होते थे, चार लोग बैठ करके यज्ञ को परफॉर्म करते थे। तो ये भी स्ट्रक्चर हमको मिला है पक्की ईंटों का बना हुआ। नेक्स्ट ये था कि यहाँ के जो लोग थे ना, स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स का मतलब जो है कोई सी चीज़ को लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं, लिपिक बोलते हैं हिंदी में इनको। तो कुछ यहाँ पे क्या थे, स्क्राइब्स थे जिनको ये पता था कि कैसे लिखा जाता था। और ये लोग क्या करते थे, जैसे कि इनके पास जो सामान हुआ करते थे, सामान जैसे कि किसी कोई ट्रेडर्स हैं, उनके पास गेहूँ है, उनको बेचना है दूसरे शहर में। तो वो ही क्या करते थे, इन स्क्राइब्स के पास जाते थे और इसको क्या करते थे, इन्होंने जितना इनका सामान था उस सामान को क्या करते थे, सीलिंग करते थे और यहाँ पे एक मुहर लगाते थे। तो उस मुहर को बोलते थे हम लोग सील। क्या बोलते हैं? सील बोलते थे। तो ये जो स्क्राइब्स थे उस पे क्या करते थे, सील लगाते थे और इस पे एक पर्ची चिपका देते थे यहाँ पे कि हाँ इस बॉक्स के अंदर में या इस पैकेज के अंदर में, इस पार्सल के अंदर में ये आइटम है, इतना वेट है इसका और ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो स्क्राइब्स तो होते हैं यानी इनको पढ़ना लिखना पता था, ये इस पे लिख करके ऐसे दूसरे जगह पे सेंड कर दिया करते थे। लेकिन इनकी जो ये जो स्क्रैप्स जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे वो लैंग्वेज आज तक पढ़ा नहीं गया है। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने खुदाई की उस हमको तो मिले हैं कि उनका रिटन डॉक्यूमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं, मिला तो बहुत है लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया कि उसमें जो लेटर है उसकी मीनिंग क्या होती थी, क्योंकि किसी लैंग्वेज से मैच ही नहीं करता है वो। ठीक है ना? तो ये सील के ऊपर में जो सील लगाए जाते थे इस पे एक खास बात ये होती थी कि जो मुहर लगाते थे उस पे जानवरों का पिक्चर बना हुआ करता था। ये बात थी। फिर से हमको जो है एक्सकवेशन साइट से कुछ नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ मिली थी। और ये ऐसे मिली कि मेन एंड वुमेन दोनों पहनते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि जो नेकलेस थे यानी गले का हार हो गया, आर्मलेट्स हो गया, ये आर्म्स में जो पहना जाता था, फिंगर रिंग्स हो गया,
तो ये मेन एंड वुमेन्स के बारे में ये पता लगता है कि मेन और वुमेन्स दोनों जो हैं एक तरीके से ज्वेलरी जो है इस्तेमाल करते थे, पहनते थे, और ढेर सारी ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे। ये खास बात थी। आज के आप ज़माने में देखेंगे कि मेन जो है इतना फैशन नहीं करते हैं, वो ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, ज़्यादा वुमेन्स ही पहनती हैं, बट हड़प्पन साइड में मेन और वुमेन दोनों लोग जो है इनका इस्तेमाल करते थे। सिटी में कुछ न्यू क्राफ्ट्स भी थे, यानी जो हैंडमेड हुआ करते थे, कुछ क्राफ्ट्स भी डेवलप हो गए थे। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स इन हड़प्पन साइट से मिले थे, इनमें क्या क्या थे उन पे एक नज़र डालते हैं। जो हड़प्पन साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिले उसमें कुछ बीट्स हुआ करते थे, वेट्स हुआ करते थे। सबसे खास बात वेट्स, समझ रहे हो वेट्स का मतलब? कि वहाँ पे जो भी आइटम्स हुआ करते थे उसको तौलने के लिए वेट्स इस्तेमाल हुआ करते थे। कुछ वहाँ ब्लेड्स मिली थी। तो ये 3 चीज़ें, बेड्स हो गए, वेट्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, ये वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को उन चीज़ें मिली हैं। जो हड़प्पा के जो सील्स हुआ करते थे, वो कुछ रेक्टेंगुलर, ऐसे रेक्टेंगुलर सील भी मिले हैं जो स्टोन के बने हुआ करते थे, पत्थर के बने होते थे। और इनके ऊपर में मैंने बताया कि एनिमल्स का जो पिक्चर इस पर ड्रॉ किया जाता था, तो इसका जो सील हुआ करता था, ये पता किसका होता था? मिट्टी लेते थे ये लोग, क्या करते थे, मिट्टी उठाए और मिट्टी को उसमें पानी डाल के इसको गीला कर दिया, ठीक है। गीला करने के बाद में जब वो गीला हो जाता है तो मिट्टी को में ऐसे उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली जा सकती है, यहाँ पे एक लचीला होता है। तो ये क्या करते थे, किसी भी एनिमल का पिक्चर इस पे ऐसे ड्रॉ करके जो भी इनमें करना था उसके उस पर चिपका देते थे, फिर धूप से सूख जाता था। तो ऐसे वो लोग सील कर बनाते थे। नेक्स्ट, यहाँ पे इनकी जो पॉटरी मिलती थी, मैंने बताया ना कि मिट्टी के बर्तन ढेर सारे इस्तेमाल हो करते थे। तो यहाँ पे जो है जो ईस्टर्न पॉटरी मिली, यानी ईस्टर्न साइड से जो पॉटरी मिली थी वो ब्लैक कलर की हुआ करती थी कुछ। तो ब्लैक पॉटरी मिली है, कुछ उस पे पेंट भी चढ़ाए गए थे, तो पेंटेड भी मिली हैं, हड़प्पन साइड से मिली हैं, यानी ब्लैक डिज़ाइन की मिली। इतना आप बोलेंगे कि ब्लैक अर्थ एंड पॉटरी मिली हमको हड़प्पन साइड से। क्लोथ्स की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो कपड़े जो पहनते थे वो कॉटन के पहनते थे। कॉटन, आज भी हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, यानी सिंपल सा लॉजिक है कि वहाँ पे कॉटन भी उगाया जाता था। तो ये कॉटन वाले जो क्लोथ्स थे या उनके जो ट्रेसेस हैं, यानी सूती सूती नहीं होता है कपड़े का, तो ये यहाँ को इन साइड से मिला है। तो मेहरगढ़ में जब खुदाई हुई तो हमको कॉटन्स के क्या मिले वहाँ पे, कॉटन जो है, यानी कॉटन का हमको धागा मिला, रेशा मिला मेहरगढ़ से। ये जगह का नाम याद रखेंगे। तो उसकी जब डेटिंग की गई तो पता चला कि उस इलाके में 7000 ईयर अगो से ही वहाँ पे जो है कॉटन की प्लांटेशन हो रही थी। सेम तरीके से मोहनजोदाड़ो था। तो मोहनजोदाड़ो से वहाँ से मेहरगढ़ से हमें क्या मिला, कॉटन की पीसेस मिले थे। मोहनजोदाड़ो से हमें एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ मिले थे। ये ऑलरेडी कपड़े का टुकड़ा मिला था हमको यहाँ से, जो अटैच था सिल्वर के साथ, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हुआ करते थे यहाँ पे थे, सिल्वर और कॉपर एक साथ में। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इनको कुछ हैव आल्सो फाउंड द स्पिंडल रोलर्स, टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब ये समझ लो कि टेराकोटा फैंस विच वर यूज टू स्पिन द थ्रेड, यानी जो धागा होता है ना, धागा को ऐसे करने के लिए, जो सूती काटते हैं तो धागा काटने के लिए एक मशीन चाहिए होती, तो वो मिला। फिर टेराकोटा मतलब ये होता है कि पक्की मिट्टियों के ये थोड़े से खिलौने भी मिलते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ें भी वहाँ से मिली हैं। स्पिन थ्रेड यानी धागा को ऐसे घुमाने के लिए चरखी टाइप में समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें मिली थी। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिले थे, ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति बनाता होगा, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट पर्सन तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे जो है हैंडीक्राफ्ट्स लोग जो है बहुत ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, यानी वो जो रॉ मटेरियल्स था, यानी कपड़े बनाने हो गए या फिर इनको जो है टेराकोटा की चीज़ें बनाई हो गई, मेटल्स की चीज़ें बनानी गई होती, तो इसके लिए रॉ मटेरियल लाते कहाँ से थे, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।